गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हमारा छोटा सारा एक टॉपिक बचता है, छोटा सारा, जस्ट ये आपको इसका पता होना चाहिए। यही लिख लेना जो मैं ये बता रही हूँ, यही लिखना, इससे ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लिम्बिक सिस्टम मैंने आपको बताया है, दूसरी वीडियो जो हमने ब्रेन की है उसमें मैंने बताया है कि लिम्बिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। ठीक, तो बच्चे ये हमारे पास इमोशनल ब्रेन कंसिडर किया जाता है। अब बात आती है कि इसमें होता क्या क्या है, ये किस चीज़ का मिलके बनता है, किस तरह से ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब लिम्बस, पहले लिम्बिक का वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ। ये एक लैटिन वर्ड है लिम्बस, जिसका मतलब है बॉर्डर और एज, बॉर्डर और एज। ठीक, हमारे लिम्बिक सिस्टम जो है ये बनता किससे है, हमारे पास इसके आधे कंपोनेंट्स होते हैं सेरिब्रम के और आधे रहते हैं डाइनसेफ्लॉन के। ठीक है, सेरिब्रम और डाइनसेफ्लॉन के कुछ कुछ कंपोनेंट्स मिलके लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। अब जो एक लिम्बिक सिस्टम है उसमें अप्रोक्सीमेटली 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक आता है हमारे पास हिप्पोकैम्पस, ठीक है, सेप्टल न्यूक्लियाई, उसके बाद अमाइगडला एक आता है, मेमोरी बॉडीज आती हैं और बेसल गैंग्लिया आते हैं। ये डिफरेंट 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो लिम्बिक सिस्टम के होते हैं। इन सब का कलेक्टिवली काम क्या होता है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे जॉय हो गया, मतलब खुशी है, दुख है, डर है, किसी से लड़ाई हो रही है, किसी से हमारी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, किसी को लाइक करना, डिसलाइक करना, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम। ठीक, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये कलेक्टिवली ये सारे सिस्टम्स को, ये सारी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारी फीडिंग हैबिट्स को, मतलब जैसे सुबह हम खाना खाते हैं तो उसके बाद सुबह ही भूख लगती है, दिन को लगती है, रात को लगती है, ये हमारी जो फीडिंग हैबिट्स हैं, जिस तरह से हमारी हैबिट बनती है तो उस चीज को भी लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। और जो सेक्स बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर जो है, ये सारी चीजें भी कंट्रोल कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आती हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, हॉलो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज इनसाइड द ब्रेन। ब्रेन के अंदर ऐसी खाली जगहें जो फ्लूइड से फिल्ड रहती हैं। ठीक है, ब्रेन की खाली जगह जो है, ब्रेन की खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। और हमारे पास 4 अलग अलग तरह की वेंट्रिकल्स होती हैं। जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है, ये हमारी सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं सेरिब्रम के अंदर होती हैं। सेरिब्रम की आपको 2 हेमिस्फीयर्स मैंने बताई है ना, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, एक को राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं। उनके अंदर की खाली जगह को हम फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल बोलते हैं। इनके दूसरे नाम भी हैं, जैसे पैरासील फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल को डायासील बोलते हैं और फोर्थ वेंट्रिकल को माइलोसील। ठीक है, पैरासील, डायासील और माइलोसील। ठीक है, और जो ये डायग्राम से देख लो, ये सेरिब्रम की 2 हेमिस्फीयर्स बताई हुई हैं। तो ये जो कैविटी है इसको फर्स्ट वेंट्रिकल, इसको सेकंड वेंट्रिकल को बोलेंगे। अब जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल, इन दोनों को थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करने वाला जो कैनाल है उसको फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं। फोरामेन ऑफ मोनरो जो क्या करता है, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करके रखता है। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे होती है, इनसाइड द मिड ब्रेन। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल इनसाइड द मिड ब्रेन है और थर्ड वेंट्रिकल का दूसरा नाम डायासील है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ वेंट्रिकल, जो कहाँ है, इनसाइड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और जो स्पाइनल कार्ड के साथ भी कनेक्टेड रहती है। होती कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और स्पाइनल कार्ड के साथ भी कनेक्शन बना के रखती है। और फोर्थ को हम क्या बोलते हैं, माइलोसिल। ये देख लो, ये यहाँ से ये पूरी जो है ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल। फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 वेंट्रिकल होती हैं, नाम भी मैंने इनके अलग अलग बता दिए। बस इतना ही लिखना, इससे ज्यादा लिखने की और भी जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अब बात आती है कि फ्लूइड सिक्रीट कहाँ से होता है, तो ये फ्लूइड सिक्रीट होता है प्लेक्सस से। अब प्लेक्सस क्या चीज है, प्लेक्सस एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स और वेसल्स, एक ऐसा नेटवर्क है नर्व्स का, मतलब बहुत सारी कलेक्शन है नर्व्स मिलके प्लेक्सस बनाती हैं। और ये प्लेक्सस क्या सक्रीट करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, कहाँ कहाँ, इन कैविटीज में भी होता है और हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में भी होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन में भी होगा और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, इसका काम क्या होता है, सबसे मेन काम होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब, क्योंकि देखो हमारा ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है, बड़ा नाजुक सा ऑर्गन होता है, और स्पाइनल कॉर्ड में भी जो नर्व्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। ठीक है, ये एक शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। अगर कोई हमें शॉक लगता है, मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा गम है, उस शॉक को भी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद बॉयंसी मेंटेन करके रखता है। बॉयंसी क्या होता है बच्चे, इक्विलिब्रियम।
मतलब हमारी हम जो चलते हैं ना, हमारी बॉडी का जो एक इक्विलिब्रियम, हम खड़े होते हैं, हम बैठते हैं, हम लेटते हैं, ठीक है, तो इस दौरान जो हमारी बॉडी का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है वो कौन करता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक, अगर हम बात करें ब्रेन के ओवरऑल वेट की 1.4 to 1.5 kg होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकाल के ब्रेन का वेट रहता है 0.18 kg। ठीक, तो अब आपको इस हिसाब से पता चल सकता है कि हमारा ब्रेन का वेट विदाउट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कितना है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अलग से वेट कितना होगा। ठीक, उसके बाद एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो हमारे ब्रेन में जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उसको रिमूव करता है, उसको वहां से लाके ब्लड में छोड़ने का काम भी कौन करता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक, उसके बाद एंडोक्राइन मीडियम, मतलब हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या रिलीज करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है। उन हार्मोन्स को ब्रेन से ला के ब्लड में छोड़ना, इसका काम भी कौन करता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक, तो ये छोटा छोटा टॉपिक था हमारे पास, ये इतना ही हमने करना है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्पाइनल कॉर्ड हमने करना है, और हमने नर्व्स करनी है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।